सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और लाइक करें हमारी वीडियो को। आज मैं आपके लिए बाइबल से आदम और हवा की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि बाइबल के उत्पत्ति के 1 अध्याय से 3 अध्याय तक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप बाद में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो आइए प्रियो स्टार्ट करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने 5 दिन में पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली सभी चीज़ों की सृष्टि की और परमेश्वर ने 6वें दिन आदम और हव्वा को बनाया। फिर प्रभु परमेश्वर ने अदन नामक स्थान में एक वाटिका लगाई। फिर प्रभु परमेश्वर ने आदम को, जिसे परमेश्वर ने रचा था, वाटिका में रखा और वाटिका में सभी फल पाए जाने वाले पेड़ों को भी लगाया। प्रभु परमेश्वर ने वाटिका में सुंदर सुंदर फल पाए जाने वाले वृक्षों की रचना की और वाटिका के बीचों बीच परमेश्वर ने 2 वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे का वृक्ष को भी लगाया। तब प्रभु परमेश्वर ने अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए आदम को वहां रख दिया। उसने उससे कहा, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाना, पर भले और बुरे का फल मत खाना, नहीं तो तू निश्चय ही मर जाएगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वाटिका में 2 वृक्ष, एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे का वृक्ष लगाया था और परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की थी। तो आगे हम देखते हैं कि इन्होंने इस इच्छा का कैसे गलत फायदा उठाया। प्रियो, यह कहानी उस प्रश्न का उत्तर देती है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो संसार में बुराई कहाँ से आई। परमेश्वर आदम और हव्वा को और हमें भी प्रसन्न देखना चाहता है। सच्ची प्रशंसा उन लोगों को ही मिलती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रियो, यह कहानी हमें आज्ञा उल्लंघन के परिणामों को दर्शाती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सांप सभी बनाए जाने वाले जानवरों में से सबसे ज़्यादा चालाक था। एक दिन सांप ने हव्वा से कहा कि क्या यह बात सच है कि तुम वाटिका में किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती। हव्वा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें सभी वृक्षों के फल को खाने के लिए कहा है, लेकिन वाटिका के जो बीच में वृक्ष है, उसके फल को परमेश्वर ने हमें छूने के लिए और खाने के लिए मना करा है। और परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम उस पेड़ के फल खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। तब सांप ने कहा, नहीं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना करा है कि कहीं तुम भले और बुरे का ज्ञान ना पालो। और परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना करा है कि परमेश्वर जानता है कि इस फल को खा के तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ध्यान दे मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले ही अपनी समानता में रचा था। उन्हें परमेश्वर के तुल्य होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सांप ने यहाँ परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से हव्वा के सामने प्रस्तुत किया। कई मसीह विरोधी इस सवाल को उठाते हैं कि परमेश्वर ने वाटिका में
भले और बुरे ज्ञान के वृक्षों की लगाया। जब परमेश्वर को मालूम था पहले से ही कि हवा उस वृक्ष के फल को खाएगी, तो वो वृक्ष लगाया ही क्यों था परमेश्वर ने? प्रियो, परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं बनाया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर ने इंसान को चयन करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। प्रियो, परमेश्वर हमारे सामने दो रास्तों को रखता है, एक सही होता है और एक गलत होता है। अब परमेश्वर यह देखना चाहता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए सिगरेट की बॉक्स पर आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं और उसका सेवन करते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के वृक्ष को इसलिए लगाया कि परमेश्वर देखना चाहता था कि आदम और हव्वा मेरी आज्ञा पालन करने में कहाँ तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि हव्वा ने जब उस वृक्ष के फल को देखा होगा और सोचा होगा कि यह फल खाने में कितना अच्छा होगा, जब देखने में इतना अच्छा है, मन भावना है, तब हव्वा ने सोचा होगा कि यह वृक्ष कितना अद्भुत है और इसका फल भी बहुत अच्छा है, देखने में मन भावना है, और उसने खाया और आदम को भी खिलाया। उसी समय उन्हें पता चल गया कि वे भले और बुरे को समझने लगे हैं और उन्हें पता चल गया कि वे नंगे हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने आप को ढाक लिया। तब संध्या के समय उन्होंने परमेश्वर की वाटिका में आने की आवाज़ को सुना और वे परमेश्वर की आवाज़ को सुन के छिप गए। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उनसे कहा, आदम, तू कहाँ है? तब आदम ने कहा, मैं तेरे आने की आवाज़ को सुनकर छिप गया था और डर गया था, क्योंकि मैं नंगा हूँ। तब प्रभु परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? और क्या तुमने वह फल खा लिया जिसको मैंने खाने के लिए तुमको मना करा था? तब आदम ने कहा, मुझे इसने खाने के लिए दिया है जिसको तूने मेरे साथ रहने के लिए रखा है और मैंने खाया है। फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा हव्वा से कि तुमने ऐसा क्यों किया है? तो फिर हव्वा ने कहा, मुझे सांप ने बहका दिया था, इसलिए मैंने खाया। तब प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, इस कारण तुझे दंड मिलेगा। सब जानवरों में केवल तू ही शापित होगा। जब तक तू जीवित रहेगा मिट्टी चटा करेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच बैर उत्पन्न करूँगा। स्त्री की संतान और तेरी संतान आपस में शत्रु होंगे और तू स्त्री की संतान की एड़ी को डसा करेगा और स्त्री की संतान तुझे पैरों से कुचला करेगी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दोनों को भी श्राप दिया कि तुम कष्ट उठाया करोगे। फिर प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए जानवर की खाल से कपड़े बनाए और उन्हें पहनाए। फिर प्रभु परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य भले और बुरे को जान गया है और इसलिए हम में से एक के समान हो गया है। और अब इस कारण कि मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान को जान गया है, हम इसे जीवन के वृक्ष के फल को ना खाने दे, कि कहीं ये अनंत काल तक जीवित रह न जाए। इस कारण प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया।
तब से लेकर मनुष्य को उस मिट्टी में से, जिस मिट्टी से प्रभु परमेश्वर ने उसे बनाया था, अपने लिए भोजन तैयार करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करके। प्रियो, अब यहाँ हम कुछ बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा में बनकर रहे। जैसा कि पहले शमूएल 15 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? नहीं, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है, और अगर हम आज्ञा से हटे तो परमेश्वर का क्रोध हमें देखने को मिल सकता है। प्रियो, दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि हमें दोष लगाने वाला नहीं बनना। प्रियो, जब आदम से परमेश्वर ने पूछा, तुमने क्यों खाया? तो आदम ने कहा, मुझे इसने दिया जिसको तूने मेरे संग रहने के लिए रखा है। तो आदम ने हव्वा का नाम आगे रख दिया, और फिर जब हव्वा से पूछा, तुमने क्यों खाया? तो हव्वा ने सांप का नाम आगे रख दिया। इन्होंने अपनी गलती ना मानकर बल्कि एक दूसरे पर दोष लगाया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सो प्रियो, अगर आदम अपनी गलती स्वीकार लेता तो परमेश्वर का निर्णय कुछ और होता। यहाँ पर हम सीखते हैं कि अगर कोई गलती हमसे हो जाती है तो हमें उसका इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं लगाना, बल्कि हमें अपनी गलती परमेश्वर के सामने मान लेनी चाहिए। परमेश्वर बहुत दयालु है। अगर हम अपनी गलती को मानकर और क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर हम पे दया करता है। प्रियो, आदम और हव्वा के इस पाप के कारण परमेश्वर की संगति उनसे छूट गई और वे परमेश्वर से अलग हो गए। वैसे ही जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर की संगति हमसे छूट जाती है, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वह तुम्हें नहीं सुनता। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की संगति में बन के रहना चाहते हो तो आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ आया होगा। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरा भी इन सब को समझकर आशीष पाए तो आप शेयर कर सकते हो वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप वीडियो को शेयर करो और आपके कारण और लोग भी आशीषित हो, और परमेश्वर की आत्मा आप सभी को भरपूरी से भरकर रखे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की।